नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुणाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई रेपो रेट कटौती और इसके शेयर बाजार पर प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई ने लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे यह 6.25% पर आ गई है। दोस्तों, आरबीआई ने 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट में कटौती कर दी है। ये एक बड़ा फैसला है जो आपकी ईएमआई से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस फैसले से बाजार में तेजी आएगी या फिर कोई नई चुनौती खड़ी होगी? आइए इस वीडियो में इसे पूरी तरह समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंक सस्ते में लोन लेते हैं और आम जनता को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। यानी आपके होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई घट सकती है। अब सवाल उठता है, आरबीआई को यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती। भारत की आर्थिक वृद्धि दर थोड़ी धीमी हो रही थी, जिससे इसे बूस्ट देने की जरूरत थी। दूसरा, महंगाई पर कंट्रोल। महंगाई दर अभी नियंत्रण में है, जिससे आरबीआई को दरें घटाने की गुंजाइश मिली। और तीसरा, बाजार को लिक्विडिटी देना। इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और वे ज्यादा लोन दे पाएंगे। अब सबसे अहम सवाल, इस फैसले का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? बैंकिंग सेक्टर बैंक अब कम ब्याज पर लोन देंगे, जिससे कर्ज की मांग बढ़ सकती है। इससे एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर, होम लोन सस्ता होने से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिससे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, सस्ते कार लोन की वजह से मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। एनबीएफसी और फाइनेंस सेक्टर, हालांकि एनबीएफसीज के लिए मार्जिन घट सकता है, जिससे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर दबाव आ सकता है। अब सवाल यह है कि यह कटौती आगे भी जारी रहेगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई नियंत्रण में रही और जीडीपी ग्रोथ में सुधार नहीं हुआ, तो आरबीआई आगे भी दरें घटा सकता है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरें फिर से बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, रेपो रेट कट का असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इकोनॉमी और बाजार को बूस्ट मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि बाजार में अब तेजी आएगी या कोई नई दिक्कत खड़ी होगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।